प्यारे दोस्तों, मैं रामानंद यादव मेथ हाउ खावा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में व्याघ्र पथिक कथा क्लास 10 संस्कृत का व्याघ्र पथिक कथा का हिंदी अनुवाद लाइन बाय लाइन कर चुका हूँ और आज मैं इनका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी एवं संस्कृत में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनको हल करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 50% अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही होते हैं। इसलिए अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पांचों विषय के ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अच्छी तरह से करना आवश्यक है। लेकिन इसके लिए आपको सब्जेक्टिव का ज्ञान यानी पूरी कहानी का कथा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तभी आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो मैंने व्याघ्रपति कथा पर एक वीडियो बनाया हूँ जिसका हिंदी अर्थ लाइन बाय लाइन समझाते हुए वीडियो का बनाया हूँ। तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को आप देखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि आप कितना अंक प्राप्त कर पाते हैं इस ऑब्जेक्टिव को हल करके। मैं वीडियो में कुछ देर के लिए रुकूंगा, यानी मैं इंतज़ार करूंगा। आप उस ऑप्शन को चुनेंगे, तब मैं फिर सही ऑप्शन यानी उसके उत्तर को बताऊंगा। इतनी देर में आप कागज़ कलम उठा के नंबर 1 2 3 देते हुए उसके ऑप्शन को लिखते जाएंगे और अंत में आप सही और गलत का पता लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश करेंगे कि मैं कितना नंबर लाया। तो इससे हम समझ जाएंगे कि कौन विद्यार्थी मेरा एक्टिव है और कौन एक्टिव नहीं है, कौन हमारे वीडियो को देखता है, कौन नहीं देख रहा है। और एक बात यह भी ध्यान में रखिएगा कि ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बावजूद भी मैं संस्कृत किताब को नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए कि लॉकडाउन का समय चल रहा है। जब ऑफलाइन शुरू होगी तो कम समय मिलेगा, तो कम समय में जितने मैं वीडियो बना रहा हूँ इन सारे चैप्टर्स या इन सारे किताबों का पढ़ाई मैं नहीं कर पाऊँगा। जो शेष किताब बचा होगा उन्हीं को मैं पूरा करूँगा। इसलिए जो भी वीडियो मैं बना के भेज रहा हूँ उसे सब कोई देखें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि तुम्हारा दोस्त कोई छूट नहीं जाए, मेरा कोई स्टूडेंट छूटे नहीं। तो अब मैं शुरू करता हूँ इसके क्वेश्चन को। नंबर 1 है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचिता कौन है? नंबर 1 है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दांडी, बाणभट्ट। तो नंबर बी होगा ऑप्शन, नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा को किसने लिखा था? हितोपदेश से लिया गया था और इसको किसने लिखा था? नारायण पंडित ने लिखा था। नंबर 2 है, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? अभी मैंने तुरंत इसका आंसर बता ही दिया, हितोपदेश। पंचतंत्र, रामायण, महाभारत नहीं, इसका ऑप्शन बी होगा, हितोपदेश। हितोपदेश का अर्थ है, हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हितोप का उपदेश, भारी उपदेश, एक उपदेश, हित का उपदेश। तो इसका सही ऑप्शन हित का उपदेश होगा। अब नंबर 4 है, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड, शत्रु लाभ खंड, अपरिचित खंड, मनुष्य लाभ खंड। तो अब इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ए होगा, मित्र लाभ खंड। इसका जो हिंदी वीडियो देखे होंगे उसको पता होगा कि मित्र लाभ खंड से लिया गया है। तो इस प्रकार से नंबर 4 का आंसर होगा मित्र लाभ खंड। नंबर 5 है, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था?
तो यानी कह रहा है कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश्त लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था। तो इसका ऑप्शन अगले पेज में। इसका ऑप्शन है व्याघ्र, भालू, बंदर, मनुष्य। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। हाँ, इसका सही जवाब ए होगा, व्याघ्र होगा। बाघ जो है हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बैठकर और पथिक को कह रहा था, हे पथिक, इस सोने के कंगन को ले लो। व्याघ्र के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तक, रजक कंगन, स्वर्ण कंगन, गज। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक को चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्वर्ण कंगन। अब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़वाने वाले भी बात है। ऑप्शन जो है रजत कंगन भी दिया है, लेकिन ये रजक नहीं, रजत होगा। रजत मतलब होता चांदी। चांदी का कंगन नहीं था, सोने का कंगन था। आप बढ़िया से सुनिएगा वीडियो को, तो जिक्र है उसमें सोने के कंगन का। पथिक को किसने मारा? व्याघ्र, सिंह, मनुष्य, सर्प। यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी कन्फ्यूज में डालने वाला ऑप्शन है। मनुष्य तो नहीं होगा, सर्प भी नहीं होगा। अब इस दोनों में से कौन सा होगा? तो व्याघ्र होगा, सिंह नहीं। व्याघ्र और सिंह अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर व्याघ्र, इस कथा में व्याघ्र की चर्चा की गई है, व्याघ्र के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर व्याघ्र होगा, सिंह नहीं होगा। पथिक कहाँ फंस गया? अब प्रश्न है कि पथिक कहाँ फंस गया? नदी में, तालाब में, कीचड़ में, गंगा तट पर। यहाँ पर भी ऑप्शन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज में डालने वाला ऑप्शन है। नदी तो नहीं होगा, गंगा तट नहीं होगा, तो या तो कीचड़ होगा या तो तालाब होगा। अब जरा आप सोचें क्या होगा। ऑप्शन सी कीचड़ होगा। ऑप्शन सी कीचड़ होगा इसलिए कि वहाँ पर महापंके दिया है, सरोवर में महापंके दिया है कि महा कीचड़ में, दलदल कीचड़ में फंस गया, तालाब में नहीं। तालाब के अंदर ही कीचड़ था, उसी कीचड़ में फंसा है, तालाब में नहीं फंसा है। अब नंबर 9 है, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो क्रिया किसके? शास्त्र, विवेक, ज्ञान, पुस्तक। तो क्रिया जो है ज्ञान के बिना भार स्वरूप हो जाता है। वहाँ पर भी वीडियो में आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान के बिना क्रिया जो है वो बेकार होता है। ज्ञानम बिना क्रिया ऐसे कुछ है, तो वहाँ पर ज्ञान के बिना जो है क्रिया बेकार हो जाता है। नंबर 10, व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? यानी व्याघ्रपति कथा में क्या चीज दुष्परिणाम प्रकट हो रहा है? किसका दुष्परिणाम, कैसा कार्य किया उन्होंने जो कि उसका दुष्परिणाम प्रकट हुआ? क्रोध, लोभ, मोह, मूर्ख। लोभ, यहाँ पर लोभ होगा, लालच होगा। यदि कहीं ऑप्शन में लालच रहे तो वह भी सही होगा, लोभ भी सही होगा। यानी पथिक जो है लोभ के कारण लालच में फंसकर और बाघ के द्वारा मारा गया, और यही उसका दुष्परिणाम हुआ। कि लोभ का ही दुष्परिणाम हुआ कि वह बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? अब यहाँ पर है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक, दुर्जन, सज्जन, दानव। इसका आंसर होगा ए, पथिक। लोभ से प्रभावित हुआ पथिक। अब है नंबर 12, कौन वंशहीन था? व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। इसका उत्तर होगा ए, व्याघ्र। व्याघ्र ने अपनी सफाई में कहा था कि मैं वंशहीन हूँ, मैंने जवानी में बहुत सारे गाय और मनुष्यों का वध किया था, जिसके कारण मेरी पत्नी और पुत्र दोनों मर गए हैं और मैं वंशहीन हूँ। तो यहाँ पर व्याघ्र ने यह सफाई दिया था, इसलिए यहाँ पर वंशहीन होगा। कौन? तो व्याघ्र होगा। दानशील कौन था? व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव।
यहाँ पर भी व्याघ्र ही होगा। ऑप्शन ए व्याघ्र होगा। व्याघ्र ने ही अपनी सफाई में कहा था कि मुझे किसी धार्मिक लोगों ने दान देने के लिए कहा है कि आपने जवानी में बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए आप दान धर्म क्या करें। इसलिए दानशील कौन था? तो व्याघ्र था, ऑप्शन ए। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक, अहिंसक, ए और बी। हिंसक अहिंसक यानी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हिंसक। हिंसक हिंसक वैसे जीव को बोला जाता है जो अन्य जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, मार डालते हैं। अहिंसक वैसे मनुष्य या जीव जंतुओं को बोला जाता है जो हिंसा नहीं करते हैं, अन्य जीव जंतुओं को मारते नहीं, हत्या नहीं करते हैं। यहाँ पर हिंसक, वह बाघ जो है एक हिंसक प्राणी है। वह अनेक जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और मानव को भी मार कर खा जाते हैं। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? उन्नति, विनाश, ऊपर, नीचे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, विनाश की ओर ले जाता है। लोभ के कारण ही उस पथिक का विनाश हो गया, नाश हो गया, जिंदगी से मिट गया। नंबर 16, दुराचारी कौन था? दानव, दुर्जन, सज्जन, व्याघ्र। अब इसका ऑप्शन जो है क्या होगा? व्याघ्र होगा। बाघ ने ही अपनी सफाई में कहा था कि मैं जवानी में बहुत सारे गाय मनुष्यों का वध किया था, मैं पहले जो था बहुत ही दुराचारी था। तो यहाँ पर दुराचारी कौन था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? व्याघ्र होगा। नंबर डी ऑप्शन। नंबर 17, व्याघ्र, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? रुपया, स्वर्ण कंकणम, सोना, रुपये की थैली। यानी कि वृद्ध व्याघ्र ने पथिकों को क्या देना चाहता था? हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था कि ये ले लो? आप लोगों को पता होगा, स्वर्ण कंकणम, यानी सोने के कंगन को दे रहा था। तो यहाँ पर स्वर्ण कंकणम होगा। ऑप्शन बी 18, पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? अब है 18वां क्वेश्चन कि पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? बूढ़े बाघ द्वारा, भेड़िया द्वारा, बाघ द्वारा, सिंह द्वारा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएगा, ना तो भेड़िया उसको मारा ना सिंह मारा। यहाँ पर भी कन्फ्यूज में डालने वाला ऑप्शन है बूढ़े बाघ या बाघ। तो दोनों में से अब आप लोग चुनिए कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है। तो बूढ़े बाघ होगा, बाघ नहीं होगा। इसलिए कि इस कहानी में जब भी जिक्र किया गया है तो बूढ़े बाघ का ही जिक्र किया गया है। यहाँ पर 14 नंबर में देखिए, 17 नंबर में वृद्ध व्याघ्र लिखा हुआ है। इसलिए जब भी जिक्र हुआ है तो बूढ़े बाघ का जिक्र हुआ है, बाघ का नहीं। और उसने, बाघ ने भी यह सफाई दिया कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरा नक और दंत जो है गल चुका है, इसलिए मेरे ऊपर आप विश्वास कैसे नहीं कर पाते हैं। अब हिंदी में इतने ही क्वेश्चन हैं। अब संस्कृत में क्वेश्चन 18 हिंदी के क्वेश्चन हैं और इसमें अब देखते हैं कितना होगा। संस्कृत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, यानी इसके सारे क्वेश्चन जो है संस्कृत में पूछे जाएंगे और इसका ऑप्शन भी संस्कृत में ही होगा। तो नंबर 1 है व्याघ्र पथिक कथाया रचना करो को आसित। तो संस्कृत के लिए आपको संस्कृत के अर्थ को समझना होगा, तभी आप इसके ऑप्शन को भी चुन पाएंगे। अन्यथा आपका जाना पहचाना ऑप्शन जो है छूटकर आप गलत ऑप्शन में टिक लगा देंगे, रंग देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हिंदी अर्थ समझना होगा, संस्कृत के हिंदी अर्थ को समझना होगा। और इसके लिए कहानी का हिंदी मीडियम, हिंदी अर्थ सहित जो वीडियो बनाया हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। यहाँ पर है कि व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन थे? व्याघ्र पथिक कथाया रचनाकार को हसित। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन थे? तो नारायण पंडिता। सी ऑप्शन होगा इसका, नारायण पंडिता। व्याघ्र पथिक
कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? इसमें एक क्वेश्चन ये हिंदी घुसा दिया है, तो ये क्वेश्चन तो पीछे हो चुका है। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? अब आप लोग देखिए, थोड़ा सा हितोपदेश होगा। अब है तीसरा क्वेश्चन, वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते। इसका अर्थ होता है कि बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था, यानी कहाँ कह रहा था, कहाँ पर बैठकर वो बोल रहा था कि इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह सोने का कंगन तुम ले लो। नदी तीरे सरस तीरे वनांचले पर्वत निकटे। नदी तीरे नजदीक के किनारे, वनांचले वन में, पर्वत निकटे यानी कि पर्वत के निकट, सरस तीरे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, सरस तीरे। इसका अर्थ होता है सरोवर के किनारे, सरोवर के किनारे बैठा था। अब नंबर 4 है, कह लोभा कृष्ट अवत। इसका हिंदी अर्थ होता है कौन लोभ से आकृष्ट हो गया, किसके मन में लालच हो गया। नरः मृगः श्रान्तः पंथा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, पंथा। पंथा मतलब पथिक, यानी पथिक जो है लोभ से आकृष्ट हो गया था। नंबर 5 है, कह स्वर्ण कंगनम दातुम इच्छन्ति समः। इसका हिंदी अर्थ होता है कौन सोने को कंगन देने का इच्छा रखा था, यानी कौन सोने का कंगन दे रहा था। वाणिजः श्रमिकः धनिकः वृद्ध व्याघ्र। इसका ऑप्शन डी होगा, वृद्ध व्याघ्र होगा, यानी बूढ़ा बाघ जो है सोने का कंगन पथिक को दे रहा था। अब है नंबर 6, कह असनानशीलः दाता गलित नखदंतः च आसीत्। कह रहा, इसका अर्थ है कि कौन असनानशील दानी जिसका नख और दंत दोनों गला हुआ था। कौन था वो जो असनानशील दानी था, दाता था, और उनका नख और दंत जो है वो गला हुआ था। तो आप यदि हिंदी अर्थ का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए है, दाता पथिकः नरः वृद्ध व्याघ्र। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। तो वृद्ध व्याघ्र ने ही अपने सफाई में कहा था कि मेरा नख और दंत गल चुका है और मैं अभी जो है स्नानशील दाता हूँ, यानी स्नान करके बैठा हुआ हूँ दान देने के लिए। नंबर 7 है, कह वंशहीन आसित। इस क्वेश्चन यह शायद रिपीट हो रहा है, नहीं, ये हिंदी मीडियम में था। कह वंशहीन आसित, इसका अर्थ है कि कौन वंशहीन थे, कौन वंशहीन थे। तो कौन क्या होगा? पांथ, नरः, मृगः, वृद्ध व्याघ्र। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? पांथ, नहीं, गलत हो गया। कह वंशहीन था तो वृद्ध व्याघ्र होगा, सॉरी यहाँ भूल हुई। वृद्ध व्याघ्र ने ही अपनी सफाई में कहा था कि मैं वंशहीन हूँ, मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। कह महापंके औपतत नरः पांथ मृगः वृद्ध व्याघ्र। कह महापंखे औपतत, कौन महाकिच्चड़ में डूब गया, गिर गया। क्या होगा इसका ऑप्शन? बी होगा, पांथ। पथिक जो है गहरे किच्चड़ में फंस गया था। जब बाघ के द्वारा कहा गया कि इस सोने के कंगन को ले लो, उनके बातों पर जब विश्वास हो गया पथिक को, तो कहा कि ये सरोवर में तुम स्नान करो, उसके बाद मैं सोने के कंगन को दूंगा। तो वह स्नान करने ही जैसे घुसा, वैसे वो महापंख में फंस गया, महाकिच्चड़ में फंस गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पंथा होगा, यानी पथिक जो है महाकिच्चड़ में फंसा था। अब
9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कुत्र तव कंगनम इति क अवदत्। तुम्हारा कंगन कहाँ है? इति क अवदत्, यह किसने कहा? यह शब्द किसने, यह वाक्य किसने कहा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है? यह बाघ, व्याघ्र, मृग, पांथ, नर। तो यहाँ पर व्याघ्र भी नहीं होगा, मृग भी नहीं होगा, पांथ होगा। यहाँ पर पांथ और नर, ये दोनों में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला है। नर में लोग होता है, पांथ में पथिक होता है। तो यहाँ पर पथिक की बात की जा रही है, इस चैप्टर में पथिक का ही बात हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर पांथा होगा, नर नहीं होगा। यानी पथिक ने ही पूछा था कि कुत्र तव कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। अब नंबर 10 क्वेश्चन क्या कहता है? कस्य पुत्राः दाराश्च मृता। यानी किसकी, पुत्रा मन पुत्र, दारा मन पत्नी, चौ मन और, किसके पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी? राज्ञः नरस्य मृगस्य वृद्धव्याघ्रस्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। वृद्धव्याघ्र ने ही अपनी सफाई में कहा था कि मेरी पत्नी और पुत्र दोनों मर चुके हैं। कह महापंके निमग्नम पलायुत अक्षम। यानी कौन महापंक कीचड़ में फंसकर और भागने में असमर्थ हो गया? पलायुत क्षम, भागने में असमर्थ हो गया। तो कौन था जो महाकिच्चड़ में फंसकर और भागने में असमर्थ हो गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है व्याघ्र, पांथ, पथिक, रथिका है। यहाँ पर पथिका नहीं, ये रथिका है, मृग है। यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा रथिका को ध्यान से नहीं, यदि कोई देखेंगे तो इसको पथिका भी पढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी ऑप्शन को पहले ध्यानपूर्वक देखकर समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पांथा होगा। कह महापंखे निमग्न, कौन महाकिच्चड़ में फंस गया था और भागने में असमर्थ था? तो पांथा होगा। अब है भाग्येनेत स्तंभवती इति केन आलोचितम। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये सब तो भाग्य से ही संभव है। यानी जब भाग ने सोने का कंगन दिखाया तो पथिक ने सोचा मन में कि यह सब तो भाग्य से ही मिलता है। तो यह है कि इति केन आलोचितम, यह किसके द्वारा सोचा गया? व्याघ्रेन, मृगेन, पांथेन, वृद्धव्याघ्रेन। तो इसमें पांथेन होगा आंसर, यानी पथिक के द्वारा सोचा गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन कहता है व्याघ्रेन कानी अध्यतानी। यहाँ पर कहता है कि व्याघ्र ने किस चीज का अध्ययन किया? व्याघ्र ने किस चीज का अध्ययन? अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्याघ्रेन कानी अध्यतानी, यानी व्याघ्र ने किस चीज का अध्ययन किया था? शिक्षा शास्त्राणी, धर्म शास्त्राणी, दर्शन शास्त्राणी, योगासनानी। तो व्याघ्र ने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। उन्होंने, बाघ ने अपनी सफाई में कहा था कि सुनो रे पथिक, मैं धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया हूँ और धर्मशास्त्र में मैंने पढ़ा है कि दान किसे देना चाहिए, कब देना चाहिए और जगह देखकर, समय देखकर और उपयुक्त लोगों को ही दान देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर धर्मशास्त्रानी होगा। नंबर 14 है प्रागेव यौवन दशयाः मति ... है। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें, आसम। प्रागेव यौवनः दशयाः मति, तो यहाँ पर क्या होगा? पहले में जवानी के समय क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन ABCD को देखें, दुर्विरतः, सुवृतः, धार्मिकः, पापाचारी। यहाँ पर दुर्विरतः होगा। दुर्विरतः यानी मैं दुराचारी था। पहले में जवानी के समय में दुराचारी था, यहाँ पर भराएगा ये दुर्विरतः। तदत्र सरसी स्नात्वम
डॉट 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 गृहान रिक्त स्थान पुरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ततत्र सरसी स्नात्वम, इसका अर्थ होता है कि तब तुम स्नान यानी सरोवर में स्नान करो और ग्रहण करो। क्या ग्रहण करेंगे? स्वर्ण कंगनम, कंगनम स्वर्णम रूप्यकम स्वर्ण कंगनम। यहाँ पर स्वर्ण कंगनम गृहान होगा, यानी कि उसके बाद कहा कि तुम सरोवर में स्नान करो और सोने के कंगन को ग्रहण करो। 16 नंबर, अहह पतितो असि रिक्त स्थानम पुरियत। इसका अर्थ होता है कि तुम गिर गए, फंस गए, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो कहाँ पर फंस गया पथिक? यहाँ पर यह कह रहा है कि पतितो असि, मैंने तुम फंस गए। तो यहाँ पर अब सोचने वाली बात है कि वो कहाँ पर फंस गए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? महापंके। महापंके पतितो असि, तुम महापंक में फंस गए, तो यहाँ पर महापंके भराएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, व्याघ्रपथि कथायाम कस्य दुष्परिणाम प्रकटित। हिंदी अर्थ में इसका हो गया है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में समझना होगा कि व्याघ्रपथि कथायाम से किस दुष्परिणाम को प्रकट करता है। यानी व्याघ्रपथि कथा में किसके दुष्परिणाम को दिखाया गया है? क्रोधस्य, लोभस्य, अज्ञानस्य, मूर्खस्य। यहाँ पर हिंदी में जो क्वेश्चन बताया तो वहाँ से आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला, लोभस्य। यानी लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया है, दिखाया है। पशु पक्षी कथानाम मूल्यम केसाम शिक्षार्थम भवति। यानी पशु पक्षियों की कहानी से किसको शिक्षा मिलता है, किसको शिक्षा का मतलब शिक्षा किसको प्राप्त होता है? पक्षिनाम, दानवानाम, पशुनाम, मानवानाम। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? मानवानाम होगा। यानी पशु पक्षियों की कथा से मनुष्यों को शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना नहीं करना चाहिए। अब नंबर 19 है, व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्। व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्, व्याघ्र के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तकम रजत कंगनम स्वर्ण कंगनम गजम। यानी संस्कृत का किताब, चांदी का कंगन, सोने का कंगन और गजम। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा स्वर्ण कंगन होगा, सोने का कंगन था। अब नंबर 20 है, दुराचारी को आसित। यानी दुराचारी कौन था? दुराचारी कह आसित, दुराचारी कौन था? यहाँ पर होगा व्याघ्र, पथिक, दुर्जन, दानव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? व्याघ्र होगा। यानी बाघ जो था वो दुराचारी था। कह सनातः कुशहस्ता सरस तीरे बुरुते। कौन स्नान करके हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहे थे या बैठे थे? व्याघ्र, भल्लुक, बानर, मनुष्य। तो क्या होगा? व्याघ्र। यानी व्याघ्र जो है स्नान करके कुश में हाथ लेकर सरोवर के किनारे बैठे थे। नंबर 22 है, व्याघ्र किम दातुम इच्छन्ति स्म। व्याघ्र ने, वृद्ध व्याघ्र, बूढ़े बाघ ने क्या देने की इच्छा रखता था? स्वर्ण कंगनम, रजत कर्णम, स्वर्ण कुभम, द्विचक्रियायनम। इसका ऑप्शन होगा स्वर्ण कंगनम। सुवर्ण कुभम नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ाने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, स्वर्ण कंगनम होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत्। नद्याम सरोवरे महापंके गंगा तटे। इसका कहने का अर्थ है कि पथिक जो है कहाँ डूब गया। पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत्,
4 ऑप्शन है, महापंके होगा, गहरे कीचड़ में फंस गया था। नंबर 24, पथिकः केन व्यासपादितम खादिश्च, यानी कहने का अर्थ है पथिक को किसने मारकर खा गया। इसका हिंदी अर्थ होता है कि पथिक को किसने मारकर खा गया। तो व्याघ्रेन, सिंहेन, मनुष्येन, सर्पेन। तो इसका अर्थ होगा, इसका ऑप्शन होगा व्याघ्रेन, यानी व्याघ्र ने, बाघ ने पथिक को मारकर खा गया था। इस प्रकार से अब व्याघ्र पथिक कथा का जितना भी ऑब्जेक्टिव हमारे बुक में था, मैंने सारे को सॉल्व कर दिया, बता दिया किसका ऑप्शन क्या होगा समझाते हुए। मैं अब आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ऑप्शन समझ में आया होगा। और एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को यानी बारंबार देखते रहने से सारे ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे और अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करेंगे और मेहनत से आप लोग पढ़ेंगे। बस आज इतना ही। अब आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना नंबर अवश्य हमको बताएं। टोटल क्वेश्चन हमारा कितना हो जाता है, हिंदी में 18 और इसमें 24। तो टोटल क्वेश्चन 18 और 24, 18, 24, 52, 18, 24, 52 क्वेश्चन होता है। तो जिसमें से मान लिया जाए 2 क्वेश्चन रिपीट भी हो तो टोटल क्वेश्चन माना जाए 50 ही हो, तो 50 क्वेश्चन में से अब कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि कौन कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। तो इससे हमको पता चलेगा कि कितने विद्यार्थी एक्टिव हैं और कितने एक्टिव नहीं हैं। जय हिंद,